Welcome to the second part of ACCA video. I'm really glad that you made it. इस वीडियो के अंदर हम ACCA को लेकर के कुछ और पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जैसे उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम किस तरह से रहता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, कितना समय लगेगा क्लियर करने में, क्या कोई शॉर्टकट है हमारे पास कि ACCA की ड्यूरेशन को और कम किया जाए. लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 3.0. यहाँ पर हम लगातार करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं. हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल ए टीम कॉमर्स एकेडमी से. और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा अगर आपको ऐसी ही करियर रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट रहता है तो. फिलहाल कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन. पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि इस बार कुछ और इंटीमेट या इन डेप्थ डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ और उसी से शुरू करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दी सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स. ACCA कोर्स का जो सिलेबस है 3 लेवल्स के अंदर डिवाइडेड है. टोटल मिलाकर के 13 पेपर हैं. पहला लेवल जो है हमारा उसे हम कहते हैं नॉलेज लेवल. अगर आप 10th के बाद शुरू कर रहे हो तो आप नॉलेज लेवल की बजाय फाउंडेशन एंड अकाउंटेंसी रूट से शुरू करेंगे और फिर सेकेंड लेवल यानी कि स्किल लेवल के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे. सेकेंड लेवल इज़ स्किल लेवल, वहाँ पर 6 पेपर होते हैं. एंड देन फाइनली वी हैव द प्रोफेशनल लेवल विच हैज़ 4 पेपर्स. ये जो पहला लेवल है इसके 3 पेपर, और जो सेकेंड लेवल है स्किल लेवल, इसका जो पहला पेपर है लॉ का पेपर, ये 4 पेपर जो है ना ये ऑन डिमांड पेपर है. ऐसा मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता रखा था. एक चीज़ और है खास यहाँ पर कि ये पूरे MCQ बेस्ड पेपर्स हैं, जो 4 पेपर्स हैं पहले. नाउ इसके बाद जो 5वां पेपर है 5th to 9th पेपर जो है ना ये पार्ट MCQ एंड पार्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं. मैक्सिमम तो 70-30 या 60-40 रेशो के अंदर डिवाइडेड होते हैं, जिसमें MCQ ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड रिमेनिंग पोर्शन इज़ फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. बट देयर इज़ ओनली वन पेपर ऑडिट जिसके अंदर मैक्सिमम पोर्शन 60% ऑफ द पोर्शन इज़ फॉर डिस्क्रिप्टिव एंड द रिमेनिंग 40% इज़ MCQ. प्रोफेशनल लेवल में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो प्रोफेशनल लेवल के अंदर यहाँ पर 100% डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाते हैं. नाउ दी ओनली न्यू थिंग अबाउट दिस इज़ कि ये सारे पेपर्स ना कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, है ना. तो सोच के शायद ऐसा लगता है कि सर हम तो पेन पेपर पे कर रहे हैं और कंप्यूटर बेस्ड की हमें आदत नहीं है. तो आदत हो जाएगी, क्योंकि आप सोच करके देखें तो जब आपने पेन पेपर यूज़ करना शुरू किया था तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले गए अपने आप आपकी स्पीड बढ़ती चलेगी. एंड ऐसा ही यहाँ पर भी होता है. हमारे स्टूडेंट्स को हम यूजुअली एनकरेज करते हैं कि भैया पेन पेपर इस्तेमाल मत करो, आंसर लिखना है, घर पे प्रैक्टिस भी करनी है तो कंप्यूटर के ऊपर करो, वहीं से आपकी स्पीड जो है तेज़ होती चली जाएगी एंड कोई ख़ास दिक्कत यहाँ पर आती नहीं है. तो सर आप एक बात बताएं कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है इन पेपर्स का, क्या ये CA जितने टफ़ हैं? अब इसका कोई सीधा आंसर तो नहीं है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पहली बात कि टफ़ तो है, अगर टफ़ है तो ही तो वैल्यू होगी. बट इसके अंदर एक रिलीफ ये होता है कि एक तो मैथमेटिक्स का कोई खास यूज़ है नहीं यहाँ पर, और एट द सेम टाइम यहाँ ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है, एक बार में एक पेपर दिया जा सकता है. पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी दैट देयर इज़ दिस फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ विच आप क्लियर कर लें इसका चांस काफ़ी तगड़ा है. तो आप पूछेंगे सर कितना परसेंटेज रिजल्ट आता है, यानी कि कितने लोग पास हो जाते हैं. सो यहाँ पर वेबसाइट पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है. वैसे तो अलग अलग एग्ज़ाम्स के अंदर डिपेंड करता है कि कितना पासिंग रेट आ रहा है, बट आप ऐसा मानकर चलें कि प्रोफेशनल लेवल में तकरीबन जो आखिरी लेवल होता है 35% टू 40% के आसपास का यहाँ पर पासिंग रेट रहता है. ठीक है. एंड अगर हम स्किल लेवल की बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन 55 to 60% सक्सेस रेट रहता है. और नॉलेज लेवल की बात करें तो यहाँ पर इट रेंजेस समवेयर बिटवीन 75% टू 85% विच इज़ प्रीटी गुड, यानी कि 75 से 85 बच्चे जो हैं वो 100 में से वो पास कर जाते हैं, क्लियर कर जाते हैं नॉलेज लेवल. सो द पासिंग रेट इज़ प्रीटी गुड. थोड़ा सा हम हार्ड वर्क करें तो बड़े आराम से इन पेपर्स को क्लियर करा जा सकता है. तो पिछली वीडियो में हमने ये तो बात कर ली थी जो शुरू के 4 पेपर हैं वो ऑन डिमांड होते हैं, और ये जो बाकी के पेपर्स होते हैं ना ये क्वार्टरली इनके एग्ज़ाम्स होते हैं. यानी कि साल में हम पहले एग्ज़ाम की शुरुआत करते हैं मार्च से, फिर जून, फिर सितंबर एंड देन फाइनली दिसंबर. तो हर 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम है. तो इस फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हो कि एक बार में एक पेपर देना है तो एक साल में आप 4 पेपर देने का भी टारगेट कर सकते हो और बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ना डालो. तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें 2.5 से 3 साल लगते हैं ये पूरे 13 पेपर्स को कंप्लीट करने के लिए.
और वीडियो की शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि कुछ शॉर्टकट्स भी हैं जिससे आप इस समय को कम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक ग्रेजुएट हैं या आप प्रोफेशनल हैं और आपने कुछ पेपर्स क्लियर कर रखे हैं तो आप उन्हीं क्वालिफ़िकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ पर 13 की बजाय कुछ कम पेपर दे करके आप जल्दी इस क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए इसके बारे में भी डिस्कशन कर लें। अगर हम शुरू करते हैं, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, बीकॉम ग्रेजुएट हैं, तो आपको 4 पेपर के एग्जाम्पशंस मिल जाते हैं एंड सिर्फ 9 पेपर दे करके आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका समय कम होकर के 2 साल के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं इस क्वालिफिकेशन को। बट ग्रेजुएशन के अंदर, बीकॉम के अंदर मैं यूजुअली मना करता हूँ ये 4 पेपर की एग्जाम्पशन लेने से। क्यों? क्योंकि आप ये 4 पेपर जो फाउंडेशन है इसे छोड़ करके डायरेक्टली आप स्किल लेवल के अंदर आते हैं तो चीज़ें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज बीकॉम के अंदर क्वाइट फ्रैंकली पढ़ाई होती नहीं है। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू टेक इट, द चॉइस इज़ योर्स। आई वुड नॉट रिकमेंड फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स टू टेक दीज 4 एग्जाम्पशंस। फिलहाल इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाउ अगर आप सीए कर रहे हैं और सीए के अंदर आप अपना सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको उसके साथ और बीकॉम के साथ, बिकॉज यूजुअली सी इंटरमीडिएट करते करते बीकॉम कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर आपको 6 पेपर की एग्जाम्पशन मिल जाती हैं, 6 पेपर एग्जाम्पशन, एंड देन यू आर ओनली लेफ्ट विथ 7 पेपर्स जिसे क्लियर करने में आपको 2 साल से भी कम का समय लगता है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आपने कोई और क्वालिफिकेशन कर रखा है और फिर अब आप ACCA के अंदर आ रहे हैं तो आपको फिर से नए सिरे से शुरू करना होगा, राइट। दिस इज़ रियली अमेजिंग। वैसे ही अगर हम CMA इंडिया की बात करें, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है CMA इंडिया, बहुत कुछ आप सीखते हैं इस क्वालिफिकेशन के अंदर। और यहाँ पर भी अगर आप CMA फाइनल कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं भी है तो भी आपको 7 पेपर्स के अंदर एग्जाम्पशन मिल जाती है, विच इज़ रियली एक्सीलेंट। वैसे ही अगर आप CPA USA कर चुके हैं तो उसके बेस पे आपको 8 पेपर्स की एग्जाम्पशन मिल जाती है। अगर आप CA कर चुके हैं या फिर CMA इंडिया करने के बाद 5 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 9 पेपर्स की एग्जाम्पशन मिल जाती है और रिमेनिंग 4 पेपर करने में हार्डली 1 साल का समय लगता है। नाउ ये तो मैंने कुछ ही कोर्सेज़ के बारे में बात करी जिसकी वजह से आप अपने ACCA का ड्यूरेशन 2.5 या 3 साल से कम करके 1 साल से भी कम समय तक लेकर के आ सकते हैं, राइट। यानी कि जो टाइम आप ऑलरेडी कुछ क्वालिफिकेशंस को करने में इन्वेस्ट कर चुके हैं उसका फ़ायदा आपको यहाँ पर भी मिलेगा। बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। अगर पूरी लिस्ट बताने गया ना तो वीडियो कितनी ही लंबी बन जाएगी, है ना। तो एक एग्जाम्पशंस कैलकुलेटर ACCA की वेबसाइट पे है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है, ठीक है। उस पर जाएँ और देखें कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, भले ही वो BCom है या BBA है या BAF है या वट एवर कोर्स यू आर डूइंग या कंपनी सेक्रेटरी है, उसके अंदर आपको कितने एग्जाम्पशंस मिल सकते हैं उस एग्जाम्पशन कैलकुलेटर के अंदर जा करके आप देख सकते हैं, या कमेंट कर दो, मैं वहाँ बता दूंगा। तो फाइनली सर, अगर हमने ये सारे पेपर क्लियर कर लिए तो हम ACCA बन जाएंगे? जी हाँ, तो आप ACCA एफिलिएट कहलाएंगे और अब आपको जाना है अपने 3 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के लिए। ये 3 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट को आप कंप्लीट करने के बाद ACCA मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पेमेंट करने के बाद आप ACCA मेंबर बन सकते हैं, राइट। बट दिस इज़ ऑप्शनल, नॉट कंपलसरी। सर, कौन कौन से टाइप ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आते हैं? क्या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर अगर काम करते हैं क्या वो एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाएगा? यस, वो एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, इवन टीचिंग एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। इस टॉपिक को लेकर के मैंने बड़े डिटेल में एक वीडियो बना रखी है ACCA PER के बारे में, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। अगर उसे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि भाई ACCA प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं, क्या छोटे से शहर के अंदर रह करके हम ACCA PER कंप्लीट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ACCA के सेकंड पार्ट के अंदर आपको और कई सारी डिटेल्स मिल गई होंगी जिसको लेकर के आप अपना डिसीजन अब ले सकते हैं। शायद अगर नहीं ले सकते और कई सारे सवाल हैं तो फटाफट कमेंट सेक्शन भरना शुरू कर दो और मैं जवाब देना शुरू कर दूंगा। और अगर मुझे लगता है कि कई सारी ऐसी चीज़ें रह गई हैं मुझसे जो मैंने इन 2 वीडियोज़ के अंदर कवर नहीं किया है तो मैं एक पार्ट 3 बनाकर बाकी की चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा। फिलहाल इफ़ यू हैव मिस्ड पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है और वीडियो के आखिरी में भी आपको उसका लिंक दिख जाएगा। क्लिक करके पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो वो भी जा करके देख लें। तो जी, करियर ट्यूसडेज की इस एपिसोड के अंदर बस इतनी ही बात। आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले ट्यूसडे। दिस इज़ मी, गौरव सभरवाल, साइनिंग ऑफ।